أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الله سبحان الله. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. الله الله. ألم تروا كيف خلق الله السبع سماوات طباقا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. زدنا بعد. الله ما افتح شاء علي يا الله. شيخ. بارك الله. بارك الله حياك تعالى في الله. الدارين. حياك الله أكبر الله أكبر. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا سبحان الله. سبحان لتسلكوا منها سبلا فجاجا بارك الله. ما شاء الله ما شاء لتسلكوا منها سبلا فجاجا. صدق الله العلي العظيم.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। नाज़रीन मुकर्रम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ARYQ TV पर रहमत सहर के साथ दाता की नगरी लाहौर से आपका मेज़बान सफ़दर अली मोहसिन हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, रहमत सहर में आज की 13वीं नशिस्त का उन्वान है अल्लाह की शान गफ़्फ़ारी। अक्सर ये बात देखी गई है कि इंसान अगर खौफ आखिरत और अल्लाह के सामने जवाबदही की फ़िक्र से आज़ाद हो जाए तो फिर उसे कोई गुमराही रोक नहीं सकती। फिर ऐसे शख्स के लिए सरकशी और गुनाह का हर दरवाज़ा खुलता चला जाता है। वो बगावत और नाफरमानी के रास्ते पर सरपट दौड़ता चला जाता है और एक वक्त वो भी आता है कि वो तमाम हदें अबूर कर जाता है। नाज़रीन, ये एक तयशुदा हकीकत है कि इंसानी ज़िंदगी में सुकून, इत्मीनान, राहत और ठहराव उसके फ़िक्र व अमल में तवाज़ुन और एतदाल से पैदा होता है। इफ़रात व तफरीत हमेशा इंसानी ज़िंदगी में इंतशार और इज़्तिराब का सबब बना करती है। इस तनाजुर में देखा जाए तो खौफ के साथ उम्मीद का एहसास ज़िंदगी के गहरे समुंदर में तलातुम पैदा नहीं होने देता। इंसान के लिए यही बेहतर है कि वो दुनियावी ज़िंदगी की दो इंतहाओं के दरमियान इस तरह ज़िंदगी गुजारे कि खौफ और उम्मीद का शऊरी एहसास हर लम्हा उसके पेश नज़र रहे। अगर कोई गुनाह सरजद हो जाए तो वो पकड़ से डरता रहे और फौरी तौर पर तौबा करे और दिल की ढारस बंधाए कि अल्लाह बहुत गफूर रहीम है, वो मेरी इस खता को मुआफ़ फरमाएगा। हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अला नबील करीम ने भी इंसान को अल्लाह की ज़ात से पुरुम्मीद रहने और उसकी शान गफ़्फ़ारी पर कामिल यकीन रखने की नसीहत फरमाई है। एक हदीस कुदसी का मफ़हूम है कि अल्लाह अपने बंदे के गुमान के पास रहता है। चुनाचे अल्लाह ताला से हुस्ने ज़न रखना ही बंदे के लिए सूदमंद है और यही बख्शिश और मग़फ़िरत का आसान रास्ता है। बकौल शायर, जाहिद निगाह तंग से किसी रिंद को न देख, जाहिद निगाह तंग से किसी रिंद को न देख, शायद के उस करीम को तू है कि वो पसंद, शायद कि उस करीम को तू है कि वो पसंद, तू है कि वो पसंद। अल्लाह की शान गफ़्फ़ारी आज की पाकीज़ा नशिस्त में हमारा मौज़ूए सख़न रहेगा। आज हमारी रहमत सहर की 13वीं बाबरकत नशिस्त है। बढ़ते हैं मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के खैर मकदम की तरफ। एक दफ़ा फिर बड़ी ज़िंदगी से तिलावत कलाम रहमान की बरक़ात से रहमत सहर का आगाज़ किया जनाब कारी मोहम्मद रफ़ीक नक्शबंदी साहब ने। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। कारी साहब हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत और आज एक अजब ज़िंदगी तिलावत कलाम रहमान में आपकी हमें एक दफ़ा फिर नज़र आई। अल्लाह आपके लिए दारैन में सादतों का सामान रखे। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है उस्ताज़ुल उलमा मुफ्ती मोहम्मद ताहिर तबस्सुम कादरी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब एक दफ़ा फिर खैर मक़दम। बहुत शुक्रिया। और मुफ्ती साहब के बाद अर्ज़ वतन के आलमी शोहरत याफ्ता सनाखान रसूल अलहाज शहबाज कमर फरीदी। अस्सलामु अलैकुम शहबाज भाई, एक दफ़ा फिर खैर मकदम जनाब। और शहबाज भाई की टीम में शामिल हैं मुनव्वर हुसैन, बाबर अली, उमर फरीद और ज़ीशान फरीद। आप तमाम अहबाब का भी खैर मकदम। हमदे बारी ताला से, ज़िक्र परवरदिगार से शहबाज भाई अपनी नौकरी का आगाज़ करते हैं। तेरी शान अम्मा नवाल अल्लाहु जल्ला जलालहु, अल्लाहु जल्ला जलालहु, अल्लाहु जल्ला जलालहु। तेरे नाम पर ऐ मेरे खुदा मेरी जान फिदा, मेरी जान फिदा, मेरी रूह की है यही ग़िज़ा, तेरा नाम लब पे रहे सदा, हो तेरी
रजा मेरी आरज़ू अल्लाहु जल्ला जलालहू अल्लाहु जल्ला जलालहू अल्लाहु जल्ला जलालहू अल्लाहु जल्ला जलालहू। हो जो हिसाब रोज़ हिसाब हो तो मेरे दाएं हाथ किताब हो, मेरे लब पे नात जनाब हो, ना सवाल हो ना जवाब हो, मैं रहूं हुजूर के रूबरू अल्लाहु जल्ला जलालहू अल्लाहु जल्ला जलालहू अल्लाहु जल्ला जलालहू। जो हिसाब रोज़ हिसाब हो, मेरे दाएं हाथ किताब हो, और मेरे लब पे नात जनाब हो, ना सवाल हो ना जवाब हो, मैं रहूं हुजूर के रूबरू अल्लाहु जल्ला जलालहू अल्लाहु जल्ला जलालहू। ये शहबाज भाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जलालत का जिक्र और शहबाज भाई के कहे हुए आखिरी चारों मिसरों पर आमीन कहते हुए हमें बढ़ना है रहमत सहर में पहले वक्फे की जानिब। जी नाज़रीन, आपका खैर मकदम है रहमत सहर में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मेहरबानी, उसके फ़ज़ल और करम से आज हमें रहमत सहर की 13वीं नशिस्त नसीब हो रही है। ये खालिस्तन उसके फ़ज़ल और करम की निशानी है। और आज की पाकीज़ा नशिस्त का मौजू है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान गफ़्फ़ारी। उसकी शानों में एक बहुत वाज़े बरतर और जो डोमिनेंट एक पहलू है वो उसकी शान गफ़्फ़ारी का है। आज हम उसे डिस्कस करने का और इस पर शरफ़ गुफ्तगू पेश करने की सादत पाएंगे। मुफ्ती साहब से आगाज़ करना है, लेकिन इससे पहले मैं खैर मकदम करूँगा जनाब अल्लामा मोहम्मद शहज़ाद मुजद्दिदी साहब का। अस्सलामु अलैकुम। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, और आज की नशिस्त पर खैर मकदम। मुफ्ती साहब क़िबला, सबसे पहले अपने मौजू को बुनियादी तौर पर खोलते हैं। अल्लाह की शान गफ़्फ़ारी है क्या? इस शान के हवाले से आप ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ कीजिए ताकि टॉपिक से हमें आगाही हो। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे रब की हर शान और हर सिफत और हर कमाल की तरह ये शान भी बड़ी निराली और बड़ी जुदागाना है। सुभान अल्लाह। और कुरान हकीम में 3 मुख्तलिफ सीगे जो अरबी ग्रामर में इस वस्फ़ को बयान करने के लिए दर्जा बदर्जा, यानी इसको कहते हैं तरतीब सऊदी, जी बिल्कुल, नीचे से ऊपर जाएं, बढ़ते जाएं। एक सीगा आया गाफिर का, फिर आया गफूर का, और फिर आया गफ्फार का। सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय। ये सूरह नूह की जो आयात तिलावत की, इसमें गफ्फार कारी साहब की बुलाने, तो गाफिर इसमें फ़ाइल का सीगा है, बिल्कुल ठीक, और गफूर सिफत मुशब्बा का सीगा है, बिल्कुल ठीक, और गफ्फार इसमें मुबालगा का सीगा है। सुभान अल्लाह।
अल्लाह तबारक व ताला ने खुद अपनी इस शान को बयान करते हुए इन सीगों का इस्तेमाल इसलिए फरमाया है कि मेरे बंदे इतने मुतमैन हो जाएं कि मेरी मगफिरत इतनी आम है, इतनी आम है, इतनी आम है कि वो जिस तरह आला हजरत ने कहा ना कि रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लम सदाए मोहम्मद, इस कैफियत में आ जाएं। अब गाफिर का माना है मगफिरत फरमाने वाला, बिल्कुल ठीक। और जो सिफत मुशब्बह है गफूर, उसका मतलब ये है कि ये उसका वस्फ तमाम औसाफ की तरह दायमी वस्फ है। बिल्कुल ठीक। ये इसके अंदर इस्तेमरार पाया जाता है और दवाम कंटिन्यूटी पाई जाती है। और फिर गफ्फार मुबालगा का सीगा है, जिसका मतलब यह है कि ये वस्फ उस ज़ाते बारी ताला में कसरत से पाया जाता है और तकरार के साथ पाया जाता है। मतलब बंदे बार बार गुनाह करते हैं, वो बार बार मगफिरत फरमाता है। अरबी जुबान में सफदर साहब ये जो खौद होता है ना, इसको मेगफर कहते हैं। मेगफर इसी मादा से है माखूज। मेगफर अरबी जुबान में खौद को कहते हैं। तो ये खौद क्या काम करता है? दो काम करता है। एक तो ये ढांपता है, दूसरा बचाता है। अल्लाहु अकबर। ये ढांपता भी है और बचाता भी है। तो अब अल्लाह तबारक तआला गाफिर है, गफूर है, गफ्फार है। वो अपने बंदे के ऐबों पर पर्दा भी डालता है और फिर उसे अजाब नार से महफूज भी फरमाता है। सही हैन की हदीस है। ये हाजी साहब ने जो अभी हम का अशार पढ़े थे और वो जो मिसरा पढ़ा जिस पर बहुत ज्यादा वजद आया हमें, वो इन अहदीस का तर्जुमा है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला रोज़े माशर अपने बंदों को तन्हाई में पूछेगा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हर बंदे को दूसरों की नजरों से ओझल करके कि तूने ये जुर्म किया है। वो इकबाल जुर्म कर लेगा। जब मान लेगा या अल्लाह मुझसे ये गुनाह हुआ है, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा जा फिर मैंने तुझे माफ कर दिया। अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लामा साहब, गाफिर, गफूर और गफ्फार क्या शाने हैं हमारे परवरदिगार की? मैं चाहता हूँ इस पर आप भी रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन। अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान गफ्फारी और शान गफूरी के कुर्बान जाएं। इतना करीम रब और इतना मेहरबान रब और इतना गफूर रब के बंदे यहाँ तक कह उठे कि क्या क्या गुनाह किए तेरी रहमत के ज़ोर पर। हाय हाय हाय, क्या क्या गुनाह किए तेरी रहमत के जोर पर। यहाँ तक बंदा बोल उठा। अल्लाहु अकबर। कारी साहब तिलावत कर रहे थे, इमाम साहब और एक बुजुर्ग पीछे नमाज पढ़ रहे थे। वो तिलावत अपनी नमाज में पढ़ रहे थे। उन्होंने वहाँ आयत आई सूरह इन्फितार की, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। तो बेइख्तियार वो मजजूब बुजुर्ग थे, जज्ब में निकला गर्रनी रहमत रब्बी। अल्लाह अकबर, क्या बात है। गर्रनी बिरहमति रब्बी। वाह वाह, सुभान। मैं इसका तर्जुमा क्या करूँ? हाय हाय, अल्लाहु अकबर। तर्जुमा यही है, तर्जुमा क्या यही है। क्या गुनाह किए तेरी रहमत के जोर पर। हाय हाय हाय, ये वो सिफत है। अल्लाह और सिफात फेलिया में से है सिफत गफ्फार। 3 अस्मा जो मुफ्ती साहब ने बताए कुरान पाक में, इसके साथ 2 अस्मा और हैं। ये 5 अस्मा इस एक सिफत के कमालात के इजहार के पर आए। वो भी इसमें एक इसमें अफुव है, वाह, अफुवन, और एक सिफत तव्वाब है, सुभान अल्लाहु अकबर। वो भी गफ्फार ही की तरह है, दूसरे मादे से। दूसरे मादे से। वाह वाह। माशा गफ्फार और तव्वाब, दोनों मुबारक। बार बार वाह, बखशने वाला वाह, और बार बार तौबा कबूल करने वाला। भाई सुभान अल्लाह, सुभान अच्छा, अल्लाह। तव्वाब में एक अजीब पहलू ये है कि गफ्फार में तो सारा कमाल सिर्फ सिफत गफ्फारी ही का होना है, गुनाहगार तो मुजरिम आजिज बन के खड़ा। दुरुस्त है। यहाँ सिफत तव्वाब में ये है कि तू मेरी तरफ लौट, मैं तेरी तरफ लौटता हूँ। हाय हाय, यानी मामला 2 तरफा है। क्या बात है, क्या अल्लाह बात है। अकबर। और बार बार अल्लाह बार बार इन दोनों में ये रियायत मौजूद है, इन दोनों सिफात और दोनों अस्मा में, कि सिर्फ एक बार ही बख्शने की जो नवीद है वो नहीं सुनाई। भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गफ्फार भी और तव्वाब भी ये बार बार बता रहे हैं। हज़रत अबू सईद अबुल खैर रहमतुल्लाहि ताला अलैह नव्वरल्लाहु मरकदहु, आप फरमाते हैं कि बाज़ा
हर आंच हस्ती बाजा, अल्लाह अकबर। फिर आ जा, तू जो भी है फिर आ जा। हाय हाय गर गबरो तरसाओ बुत परस्ती बाजा, बाज तू मुशरिक है, काफिर है, यहूदी है, हिंदू है, बदकार है, आ जा। जो है आ जा। अल्लाह अकबर। ही दरगहे माँ दरगहे नौमीदी ने, ओए होए मेरी बारगाह, मेरा अल्लाह दर और अकबर। मेरी कोई दहलीज, नाउमीदी। इसमें नाउमीदी नाम की, मायूसी नाम की कोई गुजरी चीज ही नहीं। भाई सुभान अल्लाह सुभान। 7 बार अगर तौबा शिकस्ती बाज। बाजा क्या बात है, हाय। सुभान मियां साहब फरमाते हैं सहवारी मैं में तौबा पन्नी। हाय 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 ते मैं हाँ बेएतबारा, भाई जिंदाबाद फेर अल्लाह भी साहब। ते फजल तेरे दिया मौला, अल्लाह। आसान रखन वाह वाह वाह। इस सिफत का माशाअल्लाह, इजहार और ज़हूर माशाअल्लाह। जब होता है ना भाई तो जिंदाबाद। सफदर साहब, हाँ, हाँ, तो हाँ। सूफिया ने लिखा है कि एक लम्हा हशर में ऐसा भी आएगा रब की शान गफ्फारी और रहमत का कि इबलीस को भी अपनी बख्शिश का इम्कान नजर आने लगा। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। भाई जिंदाबाद अल्लामा साहब, अल्लाह बात है, सुभान मुफ्ती साहब अल्लाह, किबला, सुभान अल्लाह, एक सुभान लम्हा ऐसा भी आएगा कि वो मरदूद भी इस बात का गुमान रखेगा कि शायद मेरी बख्शिश भी हो जाए। ये वही बात है ना जी सफदर साहब, जो हम जिक्र करते आ रहे हैं कि वो बेनियाज है, वो सबको मुआफ कर दे, उसे क्या फर्क पड़ता है। वो सबको अगर आग में डाल दे, उसे क्या फर्क पड़ता है। वही तो उसने फरमाया कि अगर तुम पूरी मखलूकात अतका शख्स के दिल पर भी जमा हो जाए, मेरे मुल्क में इजाफा नहीं कर सकते, और अफजर शख्स के सबसे बड़ा फाजिर उसके दिल पर जमा हो जाए तो नुकसान नहीं कर सकते। और आपने इंट्रो में एक जुमला कहा था, और वो भी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने आली शान से माखूज है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। और मैं लास्ट टाइम कोरोना से पहले अल्लाह ने करम फरमाया, जब सरकार की बारगाह में हाजिर हुआ तो बिल्कुल आखिरी दिनों में आखिरी लोग जो वहां से आए थे उन खुश वक्तों में, लॉकडाउन लगने से बिल्कुल चंद दिन पहले, तो हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु के मकान की जगह वो छोटी सी मस्जिद जो बनी हुई है, जब मैं सदर दरवाजे पे जाकर खड़ा हुआ तो मुझे ये हदीस याद आ गई। और उसके बाद जो कैफियत थी वो मैं जानता हूँ या मेरा अल्लाह जानता है। वो हदीस ये है, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी और सही मुस्लिम की हदीस है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ए बंदा मोमिन, बेशक तू नज़ा की कैफियत में हो, जहाँ कनी के लम्हात हों, सांसें टूट रही हों और जिंदगी तुमसे छिन रही हो, आखिरी हिचकी ही क्यों ना ले रहे हो, उस हाल में भी अपने रब से कभी मायूस ना होना, उस हाल में भी पुरुमीद रहना। हदीस के अल्फाज ये हैं कि उस हाल में भी अल्लाह के बारे में हुस्ने ज़न रखना, हुस्ने ज़न रखना, अच्छा गुमान रखना। और सरकार ने फरमाया हुस्ने ज़न रखना, और मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है जैसा गुमान रखोगे मैं वैसा ही सलूक करूंगा। तो जो ये गुमान रखेगा कि मेरा रब करीम है, रहीम है, गफूर है, गाफिर है, गफ्फार है, बख्शनहार है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर करम भी वो वैसा ही फरमाएगा। और हजरत की बात से यही था कि बस उसका फजल मांगना चाहिए, फजल की ही जो है उम्मीद रखनी चाहिए। वो भी मियाँ साहब ने कहा कि फजल तेरे दी आस करीमा ते होर गुरूर न कोई, सदका अपने पाक नबी दा बख्श खता जो हुई। क्या बात। नाज़रीन मुकर्रम, जो पहले सेगमेंट का खुलासा कलाम मुझ फकीर को नजर आता है वो ये है कि गाफिरो, गफूरो, गफ़ारो, अफूवो, तव्वाब की बारगाह से हमारा हुस्न ज़न का रिश्ता कायम रहना चाहिए। आगे बढ़ेंगे गुफ्तगू के सिलसिले पर। अल्लामा साहब कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान गफ़ारी 2-3 सवालों की सूरत में हमारा मौजू था, इसके अंदाज और मजहर क्या क्या हैं, कुछ इसकी झलकियाँ। देखिए कुरान पाक में यही हमने पहले जिक्र किए, गाफिरुज़्ज़म व काबिलुत्तौब, सुभान अल्लाह, गुनाह को बख्शने वाला भी है और तौबा को कबूल करने वाला भी है। फिर फरमाया ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, सुभान अल्लाह, किसी हाल में उसकी रहमत से मायूस न होना। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। अच्छा, यहाँ आज चूँकि मौजू ऐसा है, ज़म्ब जो है ना ये कबीरा गुनाह को कहते हैं, दुरुस्त, और सय्या जो लफ्ज़ आता है कुरान पाक में दोनों आते हैं, बिल्कुल सही, ये सगीरा के लिए आते हैं, बिल्कुल ठीक। यहाँ पर जो बड़े गुनाह हैं उनकी बात हो रही है, छोटों की नहीं है। इन्नल्लाह, छोटे जो है ना, छोटे गुनाहों की बख्शिश की भी शान गफ़ारी देखिए कि उसके लिए कोई अर्जी या एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं। सुभान अल्लाह, उसके लिए क्या फार्मूले बनाए गए हैं इस उम्मत के लिए ख़ास तौर पे कि आप घर से बावुज़ू निकले हैं
और चल पड़े हैं तो आपके हर कदम पे आपका एक गुनाह माफ हो रहा है, भाई सुभान अल्लाह, एक नेकी लिखी जा रही है। अल्लाह अकबर। आप मस्जिद की तरफ जा रहे हैं तो प्रोटोकॉल और बढ़ गया। बिल्कुल सही, आपने वुजू किया है और आपने 2 रकात तहियतुल वुजू पढ़ ली है और बढ़ गया सर। तो फरमाया आपके जिस्म से गुनाह इस तरह निकल जाते हैं जैसे नाखूनों के नीचे से मैल निकल जाता। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर। इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, अल्लाह, अगर आपसे कोई खता हो गई और उसके फौरन बाद आपने कोई नेकी कर ली तो वो ऑटोमेटिकली टेक्निकली वो मिट गया, वो महव हो गया, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वो गुनाह महव हो गया, महव हो गया। ये कुरान पाक के मज़ाहिर हैं। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीआ, फिर इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। जिंदाबाद जनाब, अल्लाहु अकबर। और अच्छा ये गफ़र है क्या? शुरू में जो मुफ्ती साहब ने गफ़र कहते हैं किसी चीज़ को ढांप देना। जी दुरुस्त, और अहले लुगत ने लिखा है कि जब कोई किसान एक बीज लेकर अपनी ज़मीन में बोता है ना, बिल्कुल सही। तो उसके ऊपर जब वो मिट्टी की मिट्टी तह की लगाता आती है, है। इसको गफ़रा कहते हैं। अब उसने अल्लाह, ढांप दिया है। बिल्कुल और सही। दूसरा मजहर कुरान में जिसकी मैंने इशारा, वो है इसमें अफुव। अफुव में और गफ़र में फ़र्क ये है कि गफ़र गुनाहों को छुपाना है बिल्कुल सही। और अफ़व गुनाहों को मिटाना है। जिंदाबाद, वो अब सुभान डिलीट अल्लाह। हो गया, उसका नामो निशान मिट गया। अल्लाहु अकबर। पहले सेगमेंट का जो पैगाम है वो जिस तरह हजरत ने मिसरा इरशाद किया था, क्या क्या गुनाह किए तेरी रहमत के जोर पर, इसी पैगाम के साथ वक्फे की जानिब हमें बढ़ना है। जी नाजरीन, आपका खैर मकदम है। रहमत सहर में दाता की नगरी लाहौर से आज की पाकीज़ा नशिस्त ARYQ TV पर आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। अल्लाह की शान गफ़्फ़ारी हमारी आज की नशिस्त का मौज़ू सख़ुन है। हमें बढ़ना है कलाम की तरफ, और अब जो कलाम शहबाज भाई पेश कर रहे हैं वो कलाम है कलामुल इमाम इमामुल कलाम, इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ज़मज़माए अक़ीदत और शोहरा आफ़ाक और बारगाह रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मकबूल कलाम। आइए समाअत करते हैं।
खुद सी लाखों खुद सी है काम खिदमत पर और लाखों गिरदे मज़ार फिरते हैं, लाखों गिरदे मज़ार फिरते हैं। और कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, वो सुबह लाज़ा फिरते क्या कहने हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इमाम अहले सुन्नत के कलाम से हमारे कल्ब और रूह तक रोशनी की तरसील की है जनाब अलहाज शहबाज कमर फरीदी ने, अल्लाह इन्हें जज़ा से नवाज़े। गुफ्तगू का सिलसिला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान गफ़्फ़ारी। मुफ्ती साहब किबला, क्या ये भी उसकी शान गफ़्फ़ारी का एक अंदाज़ है कि वो अगर पकड़ में लेना चाहे तो तमाम उम्र के इबादत गुजारों और रियाजत गुजारों की गिरफ्त कर लेता है, और अगर मुआफ़ करने पे आए तो एक नेकी पर सारी उम्र के गुनाह माफ़ कर देता है। अल्लाहु अकबर। क्या कहिए इस हवाले से? सिर्फ एक नेकी पर ही नहीं बल्कि नियत करने पर सारे गुनाह माफ। अल्लाहु अकबर। इरशाद हो इस हवाले से। इमाम अबुल कासिम कुशैरी अलैहिर्रहमा ने रिसाला कुशैरिया में वो एक बादशाह का वाक़या जो जिक्र किया है, जो बड़ा पापी था, स्याहकार था, फासिक था और जालिम था, रियाया का नाक में दम किया हुआ था। वो फौत हो गया तो उसकी सल्तनत के किसी बाशिंदे ने उसको ख्वाब में देखा, मुलाकात हुई तो पूछा। और आप जानते हैं कि रिसाला कुशैरिया का मकाम क्या है, बड़ी बात है, हजरत बैठे हैं, उम्महातुल कुतुब में शुमार है ये किस्सा बात। गुफ्ता। तो अब आप कहते हैं कि उस बंदे ने बादशाह से पूछा कि बादशाह बताओ तुम्हारे साथ अल्लाह ने क्या सलूक किया, तो उसने कहा अल्लाह ने बख्श दिया। अल्लाह अब उसकी हैरत तो इस्तेजाब में और इजाफा हो गया। एक नेचुरल बात है, गुस्सा भी आया कि इतने इसने जुल्म ढाए हैं और ये कहता है मैं। उसने कहा कि वजह क्या है, तो बादशाह ने जवाब दिया कि तेरी हैरत भी वजह है, गुस्सा भी वजह है, मैं बताता हूँ मेरी बख्शिश क्यों हुई है। कहा मैं एक दफ़ा अपनी अफवाज से सलामी ले रहा था और पहाड़ के ऊंचे मकाम पे खड़ा था, फौजी दस्ते गुजर रहे थे, वो सलामी दे रहे थे। जब उनका डिसिप्लिन और उनकी कसरत मैंने देखी ना, तो बस मेरे दिल में एक ख्याल पैदा हुआ, अल्लाह। एक तड़प, एक उमंग ने जन्म लिया, एक ख्वाहिश पैदा हुई। मैंने एक नीयत की थी कि काश मेरी यही पावर होती, यही ताकत होती, यही मेरी फौज होती और मैं ज़माना मुस्तफ़ा में होता, अल्लाहु अकबर। मैं ज़माना मुस्तफ़ा में होता और आका अलैहिस्सलाम के गुलामों में की सफ में खड़ा होकर हुजूर के दुश्मनों से लड़ता। अब मुझे पता था कि इट इज इम्पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है, लेकिन एक ख्वाहिश पैदा हुई। बस इस ख्वाहिश, आरजू और तमन्ना की बरकत से अल्लाह ने मेरे सारे गुनाहों पर मुआफ़ी की कलम फेरते हुए मेरी जहन्नम को जन्नत में तब्दील कर दिया है। और अमल करने पर बख्शे। तो अगर एक ख्वाहिशा औरत हो और वो किसी कुत्ते को पानी पिला दे, बख्श दिया जाता है। अगर बनी इसराइल का बंदा हुजूर का नाम चूम ले तो बख्श दिया जाता है। और एक अमल से फरमाया, जिसने रमजान के रोजे रखे गुज़श्ता गुनाह माफ, जिसने शबे कदर में क़याम किया गुज़श्ता सारे गुनाह माफ। ये उसकी शान गफ्फारी का इज़हार है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लामा साहब, हम बचपन से सुनते आए,
हम हमारा विरदे जुबान है कि रहमत हक बहाना मी जो है। में जो है मुफ्ती साहब ने अभी इशारा किया कि शब कदर रहमत हक बहा नमी नमी जो जो है। है। तो मुफ्ती इमाम साहब ने शाह नक्शबंद रहमतुल्लाह का बिल्कुल फरमान। ऐसा ही है। तो मुफ्ती साहब ने जिस तरह आखिर में फरमाया कि शब कदर अता की, तो क्या ये भी उसकी शान गफ़ारी की मुख्तलिफ इशारियाँ हैं कि वो कुछ दिनों को, कुछ रातों को, कुछ लम्हों को, सातों को, घड़ियों को हमारी मग़फ़िरत और नजात का सबब बना देता है। बिलाशुबा। इस पे क्या कहिएगा? देखिए, ये हर 24 घंटे में ये सातें मौजूद हैं, हर हफ्ते में ये सातें मौजूद हैं, हर महीने में ये सातें मौजूद हैं, रातों में हैं, दिनों में हैं। तो ये इस उम्मत के लिए मेहरबानियाँ हैं, करम नवाजियाँ, ख़साइस में से है इस उम्मत के ये। मुझे मुफ्ती साहब ने जब वाक़या सुनाया तो नात का एक मुझे मक्ता, मुफ्ती साहब मैं क्या मैं रिकॉर्ड करवा दूं कि मैं भी उन्हीं में हूँ। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। नात का आपके साथ शामिल एक मक्ता याद आ गया कि होता ओहद की जंग में शाहजाद गर शरीक, हाय होता ओहद की जंग में, होता ओहद की जंग में शाहजाद गर शरीक, वाह वाह। खुद को न उनकी ढाल बनाता कहाँ का, अल्लाह बात है, बहुत खुद को ना उनकी ढाल खुद बनाता को न उनकी ढाल बनाता कहाँ। कहाँ कहाँ। तो अल्लाह करे हमारा नाम भी उस लिस्ट में रहे। आमीन, अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा आमीन। आमीन। अल्लाह नबी रहमत इमामुल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतुल लिल आलमीनी के मज़ाहिर और अल्लाह की शान रब्बुल आलमीनी और उसकी गफ़ारी के मज़ाहिर जो सफदर साहब आप फरमा रहे हैं, इसके ऐसे ऐसे पहलू हैं कि बड़े बड़े गुनाहगार को उम्मीद हो जाती है कि अल्लाह मुझे बख्श देगा, अल्लाह। और ये बहुत ज़रूरी है, ये हमारे अकीदे का हिस्सा है। देखिए, अल्लाह ने खुद अपना जो निज़ाम तकदीर लिखा है ना, उसकी आखिरी स्टेटमेंट भी यही है, सबकत रहमती अला गदबी, अल्लाह मेरी रहमत हमेशा मेरे गुस्से पर, मेरे गज़ब पर हावी है। गालिब रहेगी। अब उसके मज़ाहिर में एक दो, जैसे मुफ्ती साहब ने जिक्र की चीज़ें, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम में खड़े हैं, पैगम्बर हैं, दुआ फरमा रहे हैं, कौम ने कहा कि दुआ कीजिए, तो अल्लाह ने फरमाया कि आपकी दुआ कबूल नहीं होगी। अल्लाह आज ये क्यों फरमाया, एक बंदा तुम्हारे अंदर है। बाज़ दफ़ा ऐसे भी हो जाता है, हाय हाय बड़े बड़े मकबूलीन खड़े हैं हाय लेकिन हाय। एक बीच में कोई ऐसा खड़ा है। शकी, कोई बदबख्त, कोई महरूम खड़ा है। हाय हाय। तो अब पैगंबर दुआ कर रहे हैं, तो मूसा अलैहिस्सलाम भी कलीमुल्लाह थे और जलाली भी थे। फरमाया कोई एक महरूम हम में ऐसा है, ऐलान कर दिया, जिसकी वजह से हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही। अल्लाह। और सारी कौम का मसला था, इस्तिस्का की दुआ थी, बारिश पानी की मांग दुआ। रहे थे। अब वो गुनाहगार, उसे तो पता था, आपने क्या, आप मूसा अलैहिस्सलाम फरमाया उसको तो पता है ना मैं कौन हूं, वो निकल जाए ताकि उसके निकलने से फिर हमारी दुआ तो कबूल हो जाए। अल्लाह। हम सारे उसकी वजह से महरूम हैं। अब वो बीच में खड़ा है, एक निकले मजमे से तो सारे पर्दे फाश हो जाए। दुरुस्त है। हाय। अल्लाहु अकबर। दूसरी बार ऐलान हुआ, तीसरी बार ऐलान हुआ, इस दौरान उसने अपने रब से लो लगाई हाय अंदर ही अंदर हाथ जोड़े और उसने कहा मौला करीम बख्श दे मेरा पर्दा फाश न हाय। कर, पूरी कौम खड़ी है। अल्लाह अकबर। मैं निकल जाता लेकिन सारी दुनिया के सामने मेरा हाल फाश हो जाएगा और मेरा राज फाश हो। मैं तो गुनाहगार सियाकार हूँ और मुझे मालूम है, मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ। वाह ए अल्लाह मेरी तौबा कबूल कबूल कर, फरमा। मुझे रुसवा ना फरमा, मेरा पर्दा रख। मेरा पर्दा रख ले। हाय। वो शान गफ्फारी का ऐसा इजहार हुआ कि बारिश बरसना शुरू हो गई। अल्लाह। बंदा निकला भी कोई नहीं। हाय। अब कौम भी बनी इसराइल थी, और काम भी हो गया है। काम भी हो गया, कौम बनी इसराइल थी। उन्हें कहा अब तो कलीम मूसा साहिब है, वही रसूल, बंदा निकला ही कोई नहीं। पहले आपने कहा है कि बंदे की कबूल वजह से नहीं हो रही। हाँ जी, अब वो डबल फटा पड़ गया। हाय हाय जनाब मूसा अलैहिस्सलाम, मौला मुझे कौम के सामने तो ना रुसवा कर। हाय हाय मैंने तो कहा है कि निकल जा, बंदा बीच में है, मैंने तेरे बिहाफ पे कहा है। हाय हाय। अपना कहा भी नहीं कहा। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया मूसा मैं अपने तौबा करने वाले बंदे को रुसवा नहीं करता। अल्लाह। उसने तौबा कर ली, अब तू ऐलान कर दे, रब ने उसे माफ कर दिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये रब की शान गफ्फारी के मज़ाहिर और पहलू हैं जिनको मैं समझता हूँ हम जैसे गुनाहगारों को, सियाकारों को हमेशा नज़र में रखना इस दुनिया में भी ज़रूरी है और आखिरत के हवाले, क्योंकि जिस उम्मीद की हम बात कर रहे हैं ना, वो इसकी कोख से फूटती है। हाय हाय। सिफत गफ्फारी के सुभान साथ अल्लाह, ताल्लुक़ सुभान होगा, सिफत गफूरी से, सिफत अफू से, सिफत तव्वाब से, और इन सारी सिफात का असल मतलब ये है कि ये ज़ात का तारुफ करवा रही हैं। भाई सुभान अल्लाह। ये सारी सिफात हकीकत में ज़ात का तारुफ हैं और हमें बंदों को अपने रब से करीब कर देती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाज़रीन किराम, पैगाम ये है कि अगर अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मतियों का पर्दा इस तरह रखता है तो मुस्तफ़ा करीम के ग़ुलामों की शान क्या होगी। इस पर ध्यान दीजिए।
इसको कल्बो नज़र की तस्बीह बनाइए। यहाँ एक मुख्तसर सा वक्फा। जी नाज़रीन, आपका खैर मकदम। रहमत सहर ARYQ-TV दाता की नगरी लाहौर से आज की पाकीज़ा नशिस्त आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं और गुफ्तगू बहुत खूबसूरत और ahsan अंदाज में आगे बढ़ रही है। आइए इस गुफ्तगू से हमें आगे बढ़ना है, लेकिन कलाम शामिल करेंगे। शहबाज भाई हमारे साथ हैं। शहबाज भाई बिस्मिल्लाह कीजिए, कलाम की हलावतें तकसीम कीजिए। बिस्मिल्लाह। या शाहे अंबिया करम फरमाइए, या शाहे अंबिया करम फरमाइए। बहुत लाचार है मदद को आइए, शाहे अंबिया करम फरमाइए। बहुत लाचार है मदद को आइए, शाहे अंबिया करम फरमाइए। तुम्हें मालूम है आका जो मंगती की कहानी है, तुम्हें मालूम है आका जो मंगती की कहानी है। वही दुखड़े पुराने हैं, वही चोटे पुरानी है। मुकद्दर पर पड़ा पर्दा, मुकद्दर पर पड़ा पर्दा, जरा सरकाइए। या शाहे अंबिया करम फरमाइए। बहुत लाचार है मदद को आइए, शाहे अंबिया करम फरमाइए। भंवर में है मेरी कश्ती, किनारा दो किनारा दो। तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ, सहारा दो सहारा दो। तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ, सहारा दो सहारा दो। खुदारा अपने मंगते को न अब ठुकराइए, या शाहे अंबिया करम फरमाइए। बहुत लाचार है मदद को आइए, शाहे अंबिया करम फरमाइए। या रसूल अल्लाह, या सय्यदी, या रसूल अल्लाह। अली का दो हमें सदका, हसन का दो हमें सदका। अली अकबर अली असगर, मौला अब्बास का सदका। अली अकबर अली असगर, मौला सजाद का सदका। तू फैले सैयदा ज़हरा, तू फैले सैयदा ज़हरा, नजर फरमाइए। शाहे अंबिया करम फरमाइए। बहुत लाचार है मदद को आइए, शाहे अंबिया करम फरमाइए। आमीन
अल्लाहुम्मा आमीन। आपके लफ्ज़ों पर आमीन कहते हुए शहबाज भाई अल्लाह आपको सलामत रखे। मुफ्ती साहब किबला, गुफ्तगू का सिलसिला में आगे बढ़ाना है। एक है गुनाह को माफ़ करना, ये बिल्कुल लॉजिकल है, आम इंसान को भी समझ आती है। एक है बारे दिगर कर्म इस तरह फरमाना कि गुनाह को नेकियों से तब्दील कर देना। ये कैसा करम है परवरदिगार का और ये कैसी शान गफ़ारी? ये उसके करम और बंदा नवाजी की इंतहा है। अल्लाहु अकबर। वो जो आपने कहा था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का अगर बंदा हज़रत के वाक़े से जो आपने जुमला निकाला अल्लाहु अकबर कि अगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का फ़र्द हो और वो सिद्के दिल से तौबा करे तो अल्लाह उसके गुनाह माफ़ फरमा देता है। और अगर कौम रसूल हाशमी का फ़र्द हो अल्लाहु अकबर और सैयदना फ़ारूक आज़म के डर से दिल ही दिल में नियत कर ले कि या अल्लाह माफ़ फरमा दे, उम्र से बचा ले, तो वो शराब को सिरके में तब्दील फरमा देता है। अल्लाहु अकबर। ये है वो फौलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात भाई सुभान अल्लाह। इल्ला मन ताबा व आमना व आमिला सालिहा। जो भी पलट आया, लौट आया, किसी लम्हे भी उसे एहसास हो गया ना कि मैं जो है रॉन्ग साइड पे जा रहा हूँ और वहाँ से वो यू टर्न ले ले, वापस मोड़ आए, सिर्फ मोड़ आना, इकबाल जुर्म करना, नदामत के दो आंसू बहाना और आइंदा आज़्म समीम करना उस जुर्म को, उस गुनाह को ना करने का। बस जितने भी गुनाह हैं अल्लाह की रहमत से ज्यादा किसी के गुनाह नहीं हो सकते। अल्लाह। कारी साहब को दौरान गुफ्तगू मियाँ साहब का शेर याद आ रहा था, लुकमा दे रहे थे जी बिल्कुल कि एक गुनाह मेरा मापियो वेखे तो देवे देश निकाला है, लख गुनाह मेरा मालिक देखे ते पर्दे कज्जन वाला, पर्दे पावन वाला। तो ये है अल्लाह तबारक व तआला की शान गफ़ारी कि वो गुनाहों को, सय्यात को हसनात बना देता है। और इसके लिए कलाम से भी एक मैं वो इस्तिमसाक करूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने शर्त ये रखी है, फरमाया वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाओ। क्या बात है, सुभान कुर्बान जाइए इस जाऊ के से। वो जिस इस्म का जिक्र किया ना हजरत ने, तव्वाब यहाँ है, जाऊ का फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। इतनी ताकीदें जिक्र की है मेरे रब ने, लाम ताकीद जिक्र किया, फिर तव्वाब मुबालगे का सीगा जिक्र किया। फरमाया एक आ जाओ और फिर मेरे महबूब की सिफारिश और रिकमेंडेशन अगर शामिल हो गई तो फिर मैं तुम्हारे गुनाहों को नहीं देखूंगा, महबूब की सिफारिश को देखूंगा और तुम्हारे सारे गुनाहों पर माफी की कलम। क्या बात है। और फिर एक खुशबख्त आया और उसने मुजदा जाम फिजा सुना, कब्र रसूल से उसे सुनाया गया, कद गुफिर लक, यहाँ तेरी बख्शिश हो गई है, तू ये नियत लेके आया, तेरी मगफिरत हो गई। भाई सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब, अल्लामा साहब बेख्तियार मुझे याद आया हाफिज पीली भीती के दो मिसरे, हाय ए जोफ मदद कर दरे अहमद पे गिरा दे। मुफ्ती साहब, ए जोफ मदद कर दरे अहमद पे गिरा दे। तो आपने जाऊक की बात की ना, ए जोफ मदद कर दरे अहमद पे गिरा दे। दरबान कहें उठ, कहूं उठा नहीं जाता। दरबान कहें उठ, कहें उठा नहीं जाता। क्या बात है जी हजरत। अब हमें ये जानना है दर्जा बदर्जा, क्योंकि सवालात हमारे और गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ रहा है, जीना बजीना बहुत सारे ये रुमूज खुल रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान गफारी के सदके। नबी करीम अलैहिस्सलाम की शफात हो या उम्मत के दीगर अफराद की शफात उम्मत के अफराद के हक में, क्या इसे भी शान गफारी का एक मजहर समझेंगे हम? बिलाशुबा बहुत बड़ा मजहर है, बड़े मज़ाहिर हैं ये। इरशाद हो इस बारे में। एक छोटा बच्चा भी शफात कर रहा है इस उम्मत का। हाय हाय, शीरखार बच्चा जो फोत हो गया है, पैदा होते ही बच्चा, कच्चा बच्चा जो गिर गया है, हाय हाय, वो भी शफात कर रहा है और उम्मत खड़ी होकर दुआ कर रही है, उसकी जनाजे की दुआ के कलमात। शाफियम व मुशफ़्फ़ा। अल्लाहु अकबर। ऐसा शफी जिसकी शफात पहले से रिकमेंडेड है और कबूल है, सुभान अल्लाह, रजिस्टर्ड है। फिर फरमाया नबी रहमत इमामुल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपकी अपनी शफात तो है ही, फिर इसका जरा एक मजहर और देखिए कि शफाती li अहलिल कबाइर मिन उम्मती। अल्लाह, मेरी उम्मत के जो बड़े गुनाहगार हैं, कबीरा गुनाहों वाले हैं, उनके लिए मेरी शफात है। और फरमाया फिर 3 दर्जे मेरे बाद शफात के हैं, उसमें अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम वो शफात फरमाएंगे, फिर उलमाए किराम शफात फरमाएंगे, फिर शुहदा शफात फरमाएंगे, फिर उसमें शफात करने वालों में तो एक बड़ी लंबी उसकी लिस्ट है।
हजरे असवद जैसा पत्थर भी शफात करेगा। अल्लाह अकबर, पत्थर शफात कर रहा है। आप जरा साहिबे मुफ्ती साहब एक और शेर याद आ रहा है, बिस्मिल्लाह। ए साहिबे शफात कुबरा तेरे तुफैल, ऐ साहिब शफात कुबरा, ए साहिबे शफात कुबरा तेरे तुफैल, बहुत खूब। हम बेजरों से खुल्द का सौदा किया गया। क्या बात है। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिनल करीम। अल्लाह कुरान में हमसे सौदे कर रहा है जिनके पल्ले ही काखे नहीं। है साहिबे शफात कुबरा तेरे तुफैल, वाह वाह। हम बेजरों से खुल्द का सौदा किया। हम जैसे हल्के लोगों से अल्लाह ये सौदा उस फरमाता शफात के है। हाँ। बग़ैर हैं सफ्तर साहब। बिस्मिल्लाह। और हजरात उरफा और सूफिया के हवाले से मैं आज एक बात और अहम अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि उनकी ज़रा रसाई और नज़र देखिए। क्योंकि मुफ्ती साहब बैठे होते हैं तो मैं इस तरह की कोई चीज़ अर्ज़ कर देता हूँ, इनकी वसातत से अहले इल्म की नज़र हो जाती है। उरफा की अप्रोच देखें मुफ्ती साहब, वो फरमाते हैं कि अल्लाह गाफिर है इल्मुल यकीन वालों के लिए, और गफूर है ऐनुल यकीन वालों के लिए, और गफ्फार है हक्कुल यकीन वालों के लिए। और फिर फरमाते हैं जब सिफत गाफिर से जलवा गर होता है ना, जी जी। तो बंदों के नामा अमाल में गुनाह जाने देता है। बहुत अच्छा है, क्या बात फिर है। गुनाहों को जाने देता है। जाने देता, पर मैं गाफिर जो हूँ। हाँ हाँ, जा रहे हैं, हाँ जा रहे हैं, ढेल उसको- है, उसे खुद भी नहीं मोहलत पता, है। धड़ाधड़ वो ढेर लगाई जा अल्लाह रहा है अकबर। गुनाहों के। ये उसकी सिफत गाफिर का जलवा है। फिर फरिश्तों को बंदों के गुनाह भुला देता है। हाय कुर्बान जाइए। जब सिफत गफूर से जलवा गर होता हाय है, हाय, क्या फरिश्तों बात को है। भी वो बुला सकता है, वो बुला सकता है। जी हाँ, वैसे नहीं भूलते वो। बिल्कुल सही, बाय वैसे डिफॉल्ट भूलते। नहीं भूलते। जी बाय डिफॉल्ट नहीं भूलते। सुभान इन्ना अल्लाह। अलैकुम लहाफिज़ीन हाँ, किरामन कातिबीन, ये उनकी कातिबीन। शान है। लेकिन फरमाया तीसरे नंबर पे जब सिफत गफ्फारी का जलवा करता है ना, तो ऐसी मेहरबानी करता है कि उस गुनाहगार को भी बुला देता है कि मैंने कोई गुनाह किया था। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर। वाह, हाय हाय बात है। हाय। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है ना जिंदाबाद अल्लामा साहब कि गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। कि यही नहीं। तो वो ये उसका जलवा है। और हुजूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ने कशफुल महजूब में ये लिखा है कि अल्लाह की शान गफ्फारी की और बंदे की जो तौबा और मुआफ़ी की इंतहा ये है कि उसने बेशुमार गुनाह किए हों, लेकिन जब उसकी तौबा कबूल होती है ना, तौबा कबूल होती है उसकी, और अल्लाह की बारगाह से मेहरबानी हो जाती है और रहमत का समंदर जोश में आ जाता है, तो अल्लाह उस बंदे को भी भुला देता है कि मैंने कभी कोई गुनाह किया था। हाय। यानी एहसास गुनाह तक उसके मिटा अंदर से मिट देता है। जाता है। ये भी उसके करम इसी की दुनिया बड़ी में बड़ी गोया इसी दुनिया में उसे बता दिया जाता है कि आखिरत में तेरे साथ क्या किया। भाई जिंदाबाद अल्लाह। सुभान मुफ्ती अल्लाह, साहब सुभान चंद अल्लाह। घड़ियां हमें इजाजत देती हैं, आप चंद जुमले इसी पर ये आप जो मजीद आखिरी इजाफा बात है कीजिएगा। इतनी गहरी है ना, एहसास गुनाह तक मिटा देता है। वो इसलिए कि अगर सिर्फ मुआफ करे और भुलाए ना, तो बंदा खुद अपने आप में शर्मिंदा तो हो ना कि मैंने गुनाह किया है। ये उसकी जमीर की अदालत में वो कुछ होके लगते हाँ, रहते हैं उसका करम दे, वाह हाय, हजरत हाय, वाह। हाय, और यही बात कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात है, आपके पास तो शफात उज़्मा और शफात कुबरा का मनसब है ना। अल्लाहु अकबर। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुनन इब्ने माजा शरीफ की हदीस है, खुय्यरतु बैन अन यदखुल निस्फ़ उम्मती अल जन्नह व बैन शफा फ़ख्तरतु शफा लिअन्नहा अअम्मु अतरौनहा लिलमुत्तकीन ला वलाकिन्नहा लिलमुज़निबीन अल खत्ताईन। क्या बात है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे रब ने मुझे इख्तियार दिया, महबूब चाहता है तो आधी उम्मत बगैर हिसाब किताब के जन्नत में ले जा, माशाअल्लाह। और अगर चाहता है तो शफात ले ले। मैं ब्रेक से आने के बाद अगले सेगमेंट मैं भी में यही हदीस चाहता का हूं तर्जुमा कि पूरा इसका करूंगा तर्जुमा भी इंशाअल्लाह। पूरा, उसका मफहूम जो है वो आप सराहत से बयान कीजिएगा मुफ्ती साहब। माशाअल्लाह। अल्लाह अकबर। कुर्बान जाइए अल्लाह की रहमत पे, उसकी शान गफ्फारी पे कि वो जब बंदे पे करम करता है तो उसका एहसास गुनाह भी मिटा देता है और उसकी ज़मीर की अदालत में भी उसे शर्मिंदा होने से बार बार बचाता है। इसी पर प्रोग्राम में एक मुख्तसर सा वक्फा। नाज़रीन, आपका एक दफ़ा फिर खैर मकदम है ARYQTV पर। रमज़ान करीम की मुबारक घड़ियाँ और आज 13वीं नशिस्त है हमारी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान गफ्फारी हमारा मौज़ू सख़न। वक्फे में जाने से पहले मुफ्ती साहब एक हदीस नूर की तिलावत कर रहे थे, उसका तर्जुमा भी हमें समाअत करना है। और मुफ्ती साहब, मैं मज़ीद आपसे अर्ज़ ये करूँगा कि अल्लाह की शान गफ्फारी के मज़हर तो हमने देखे, इस सिफत का बंदों पर इत्तलाक कैसे होता है, बंदे आपस में इस सिफत का जो लंगर है वो कैसे बांटे एक दूसरे को, इस पर भी ज़रूर इरशाद जी कीजिए। जी, बढ़िया बात। तर्जुमा हदीस शरीफ का ये है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया, महबूब अगर चाहता है तो आधी उम्मत बगैर हिसाब किताब के जन्नत में ले जा, और अगर चाहता है तो शफात ले ले।
तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़ख्तर तु शफ़ा, मैंने शफ़ात को चुना है, सुभान अल्लाह। लिअन्नहा आअम्मु, हाँ हाँ क्योंकि ये उससे कहीं ज़्यादा आम है। वहाँ तो आधी उम्मत की बात थी, यहाँ मेरा दर शफ़ात उस वक्त तक बंद नहीं होगा जब तक कि मेरा आखिरी ग़ुलाम भी जन्नत में नहीं चला जाएगा। सुभान अल्लाह। ये तो है मुजदा जहाँ फिदा। अब एक तो हमारी ज़िम्मेदारी कि अल्लाह की शान गफ़ारी जब उस समुंदर का कोई किनारा ही नहीं है तो हमारी ज़िम्मेदारी भी उतनी ही बढ़ जाती है। मैं इसको इस एक जुमले में पैगाम देना चाहूँगा कि आका अलैहिस्सलाम जो मासूम अनिल ख़ता हैं, अल्लाहु अकबर। इताअत खुदाबंदी की कैफियत का आलम क्या है, अल्लाह की इबादत और गिरिया की कैफियत का आलम क्या है, पाँव मुबारक पर वरम आ जाते हैं। जितना उसका करम उतनी ही शुक्रगुजारी ज़्यादा। एक बात। दूसरी बात यह है कि अल ईमानु बैनल खौफ वर रजा, डरते भी रहना है और उम्मीद भी कायम रखनी है। तीसरी बात जो आपका सवाल था कि अल्लाह तबारक व ताला माफ फरमाता है और वो आफू है, तव्वाब है, लेकिन इसका ताल्लुक हुकूकुल्लाह से है। अल्लाहु अकबर। हुकूकुल इबाद जो हैं, किसी बंदे का अगर हक मारा है, किसी का आपने दिल दुखाया है, किसी की कोई चीज़ जायदाद जब्त की है, चुगली की है, गीबत की है, आपने किसी को भी किसी तरह से रंजीदा किया है, तो जब तक बंदा साहिब हक अपना हक माफ नहीं करेगा उस वक्त तक अल्लाह ताला भी मुआफ नहीं फरमाएगा। लिहाजा मुआशरे के अंदर आप भी अल्लाह तबारक व ताला की इस शान गफ़ारी और शान सत्तारी का फैज़ यूं लें कि अगर आपकी नज़र में किसी मुसलमान भाई का कोई ऐब, कोई जुर्म आ जाए तो आप भी तो कम अज कम उस पर पर्दा डालें ना, फिर मेरा रब भी पर्दा डालेगा। फरमाया मन सतरा मुस्लिमान सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा, जो अपने किसी मुसलमान भाई की पर्दादारी करता है अल्लाह रोज़े माशर उसके ऐबों पर पर्दा डाल देगा, और जो पर्दादारी करता है फिर वो सरे माशर रुसवा होगा। इसलिए हमें ये चाहिए कि इस सिफत का फैज़ान अपने मुआशरे में तकसीम करें। सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब बहुत खूबसूरत पैगाम। अल्लामा साहब हम आपसे नसर के अंदाज में तातो लफ्ज़ में तो सुनते रहते हैं, आज क्यों ना अपना मंजूम लेकिन मौजू जो है वो हमारा आज उसका जो शान गफ़ारी है उसी पर अगर आप कुछ इनायत के अशार हैं। जी बिस्मिल्लाह। मैं सुना रहे हैं। तरन्नुम तो जनाब फरीदी साहब बैठे हैं, ना होते तो मैं सुना देता। बिस्मिल्लाह इरशाद कीजिए। अल्लाह की शान सिर्फ एक जुमला मैं अर्ज कर दूं जो मुफ्ती साहब ने फरमाया ना, बंदे के पास जब ऐसी कैफियत आए और इस सिफत का वो इजहार करना चाहे ना, तो उसको चाहिए कि बख्शे भी, लोगों को माफ़ भी करे, किसी पर झूठा बहतान ना बांधे। बहुत कीमती बात। अल्लाहु अकबर। एक तो है ना उसने कुछ किया तो आपने माफ कर दिया, हाय हाय। एक है कि आपने बेगुनाही किसी को रगड़ उसने किया भी दिया और कुछ उसकी नहीं ऐसी और तैसी फेर दी। अल्लाहु अकबर। अगर आप काजी हैं, जज हैं, आप वकील हैं, आप कानूनी किसी मनसब पे हैं, तो फिर आपको इस जिम्मेदारी को निभाना है, क्योंकि सफदर साहब कानून बना है मुल्ज़म को बचाने के लिए, हाय हाय, कानून टांगने और लटकाने के लिए नहीं बना। ये क्या उसूल अच्छा है। याद रखिए। उसूल तो यही है। काजी जो बैठा हुआ है ना, वो क्योंकि शरीयत ने, हमारी शरीयत ने कहा इदरउल हुदूद बिश्शुबहात, अल्लाहु अकबर। लोगों को जो बेनिफिट ऑफ डाउट है वो भी दे दिया करो। चे जाए कि किसी ने कुछ किया ही ना हो और आप उस पर मलबा डाल के, इससे ये भी साबित हुआ कि ये तसव्वुर जो है बेनिफिट ऑफ डाउट देने ये इस्लाम ने दिया, ये इस्लाम नबी रहमत इमामुल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया, उससे पहले कहीं नहीं है। हमद के अशार हैं जी बिस्मिल्लाह। कि जुर्म मेरे हजार या गफ्फार, भाई बहुत अच्छा है। जुर्म मेरे हजार या गफ्फार, रहम तेरा शार या गफ्फार। हाय हाय। इसी इस्म शरीफ से कलाम आ जी, गया। कर ना पाएगा कोई पैमाना, वाह, कर न पाएगा कोई पैमाना, तेरे एहसान शुमार या गफ्फार। क्या बात है। और मैं हूँ एक अब्दे बेनवा तेरा, मैं हूँ एक अब्दे बेनवा तेरा, तू है परवरदिगार या गफ्फार। तेरी रहमत से है फरिश्तों में, तेरी रहमत से है फरिश्तों में आदमी का वकार या गफ्फार। सुभान अल्लाह। तेरी रहमत से है फरिश्तों में अल्लाहु अकबर आदमी का वकार या गफ्फार। और मतलाए जहाँ से अब उतार ही दे, मतलाए जहाँ से अब उतार ही दे, ख्वाहिशों का गुबार या गफ्फार। और आजिज़ी अब्द का लिबादा है, आजिज़ी अब्द का लिबादा है, किब्र तेरा इज़ार,
आहा, या गफ्फार। अल्लाहु क्या बात अकबर। है, क्या बात है। मैं हूँ बीमो रजा की कश्ती में, बहुत अच्छा है। बीमो रिजा की मैं हूँ कश्ती में। बीमो रजा की कश्ती में, पार मुझको उतार या या गफ्फार। गफ्फार। बात है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। और तेरे जूदो सखा पे पलते हैं, आहा, आहा। तेरे जूदो सखा पे पलते हैं, मुफलिसो ताजदार या या गफ्फार। अल्लाहु अकबर। काश हो तूर एक तजल्ली से, हाँ हाँ हाँ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। काश हो तूर एक तजल्ली से, कल्बे तीरा उतार या या गफ्फार। और मकता है कि इरशाद। बागे इरफान में रहे शहजाद, अल्लाह। बागे इरफान में रहे शहजाद, मिसले बादे बहार या या गफ्फार। या गफ्फार। जुर्म मेरे हजार या गफ्फार, रहम तेरा शार या गफ्फार। सलामत रहिए जनाब। बहुत खूब किबला। अल्लामा मोहम्मद शहजाद मुजद्दी साहब के इन अशार के साथ मैं इंतहाई शुक्रगुजार कारी मोहम्मद रफ़ीक साहब आपका, मुफ्ती साहब किबला आपका, अल्लामा साहब आपका, शहबाज भाई आपका और आपकी टीम के खुशबख्त जवानों का। हमें बढ़ना है अब दाता की नगरी लाहौर से अब्दुल्ला शाह गाज़ी की सरजमीन शहर कायद कराची की तरफ। मोहम्मद रईस अहमद सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाएंगे और एक दुआ पर बल्कि दो दुआओं पर आमीन की इल्तिजा करता हुआ हमारे जो कैमरामैन हैं साजिद खटक, उनके भाई मुसलसल रूबा सेहत हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मेहरबानी और आपकी दुआओं का तसलसल है, तो उनके लिए बारे दिगर दुआ कीजिए। और हमारे इंतहाई मोहतरम रूफ़ी साहब, उनकी अहलिया भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर सेहत में है। अल्लाह करीम उन्हें कामिल सेहत अता फ़रमाए, उनके दामाद को भी, हसान भाई को भी और बेहतरीन सेहत अता फ़रमाए। दीगर जितनी दुआएँ हैं मैं वो भी अल्लाह की बारगाह में पेश करता हूँ। आप आमीन कहिए ताकि किसी लब से आमीन मुस्तजाब ठहरे और अल्लाह उनका भला कर दे। आज का मौजू शान गफ़्फ़ारी, जिस तरह हज़रत ने इरशाद किया, मैं भी ज़िक्र गाफिर गफूर गफ़्फ़ार करता हुआ शहबाज भाई की तरफ बढ़ूंगा और वो इख्तितामी कलिमात अपने कलाम की सूरत में पेश करेंगे। हर फ़र्द अमल मेरी तेरे आगे आया है, हर फ़र्द अमल मेरी तेरे आगे आया है, सीने में गुनाहों का एक आबाद जहां है, सीने में गुनाहों का एक आबाद जहां है, हर एक बुरा काम मेरा विर्द ज़बां है, हर एक बुरा काम मेरा विर्द ज़बां है, नेकी तो मेरे वस्फ से बाहर है गिरा है, नेकी तो मेरे वस्फ से बाहर है गिरा है, लेकिन पैगाम क्या है, लेकिन मेरी उम्मीद तो हर बार भी तू है, लेकिन मेरी उम्मीद तो हर बार भी तू है, आसी है अगर बंदा तो गफ्फार भी तू है, क्या बात है। आसी है अगर बंदा तो गफ्फार भी तू है, लेकिन मेरी उम्मीद तो हर बार भी तू है, आसी है अगर बंदा तो गफ्फार भी तू है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफत से हमें वसी लंगर और खैरात नसीब हो। आइए बढ़ते हैं शहबाज भाई के कलाम की तरफ। सुभान अल्लाह। हंजुवान अल गुस्ल दया सरकार दे वेले हंजुवान अल गुस्ल दया सरकार दे वेले हंजुवान अल गुस्ल दया सरकार दे वेले एक बार जे वेख लवा सरकार दे वेले एक बार जे वेख लवा सरकार दे वेले मेरी किस्मत फड़ी उंगली मैनू लागे मदीने नू मैं मर के भी नहीं छड़ना मैं मर के भी नहीं छड़ना सरकार दे वेले मैं मर के भी नहीं छड़ना सरकार दे वेले एक बार जे वेख लवा सरकार दे वेले किते नूर तिकड़ मिलिए किते बारिश रहमत दी किते नूर तिकड़ मिलिए किते बारिश रहमत दी रब सुकड़ नहीं देदा रब सुकड़ नहीं देदा कदे यार दे वेले हंजवाना उस दिया
भटकदा सा सरकार दे वेड़े नूं जुबान नाल गुसल दिया सरकार दे वेड़े नूं एक बार ते वेख लवा गमखार दे वेड़े नूं एक बार ते वेख लवा गमखार दे वेड़े हर पासों फुट पईयां अज किरना नूर दियां एक यार सजाया है एक यार दे वेड़े नूं एक यार सजाया है एक यार दे वेड़े नूं हंजवा नाल गुसल दिया सरकार दे वेड़े नूं एक बार जे वेख लवा सरकार दे वेड़े नूं सोहणिया मेरिया सुन ले सदावां आका जी करदा मदीने में आवां आका जी करदा मदीने में आवां सोहणिया मेरिया सुन ले सदावां आका जी करदा मदीने में आवां आका जी करदा मदीने में आवां आका जी करदा मदीने में आवां मेरे लेखा चुक जाए दूरी छेती छेती करो मंजूरी सदका हसनैन दा वालिए दो जहां सदका हसनैन दा वालिए दो जहां ते तू वास्ता ज़हरा दा पावां आका जी करदा मदीने में आवां आका जी करदा मदीने में आवां आका जी करदा मदीने में आवां मेरे दिल दी ये हसरत दरीना तेरा वेखा मैं शहर मदीना आका दर ते बुला सुन ले मेरी सदा आका दर ते बुला सुन ले मेरी